सकता है, लेकिन जीवन में कोई शब्द ऐसा होता है मेरे भक्तों कि वो चोट कर जाता है भीतर। कोई शब्द ऐसे समय में बोला जाता है कि वो शब्द जो है ब्रह्म वाक्य बन जाता है। कोई शब्द ऐसे समय में बोला जाता है, कभी कभी हमारे को एक चोट लगती है शब्दों की, हम उनको कभी भूल नहीं सकते साहब। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं इतने साल पहले उस दिन शाम को इसने मुझे ऐसा कहा था। वो शब्द एक उसके लिए याद बन जाता है, और एक शब्द जो होता है आदमी का जीवन भी बदल देता है। तुलसीदास जी महाराज को ऐसी फटकार लगाई, तुलसीदास जी महाराज ने वैराग्य उत्पन्न हो गया और भगवान राम का समुद्र जैसा ये महान ग्रंथ लिख करके तैयार करा है। इसी रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने भगवान के कई कारणों का उल्लेख किया है, जिसमें लिखते हैं, कल हमने सुना था मनु महाराज और शत्रुपा एक भगवान के अवतार का कारण है। भगवान से मांगा कि भगवान हमारे घर में आप जैसा ही पुत्र होना चाहिए। भगवान ने कहा भाई समस्या एक है कि क्या? कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूं भाई, मेरे जैसा और दूसरा तो कोई है ही नहीं। कहा बस ठीक है, तो आप हो तो समझ जाओ हम क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आप कहना चाह रहे हो कि मैं ही आपके घर में आऊंगा, बस आप ही पधारो। और इतना प्रेम करें हम आपसे, इतना प्रेम करें कि हम आपके वियोग में बस रह न सकें, इतना हम आपसे प्रेम करें। भगवान का तथास्तु। वही भगवान राम बन करके मनु महाराज दशरथ बने हैं, और शत्रुपा माँ जो है कौशल्या माँ बनी है, और भगवान पधारे हैं अपने परिकरों के साथ में। भगवान का पधारपन हुआ था। एक कारण ये था, एक कारण था कश्यप अदिति का वरदान मांगना, भगवान को बुलाना धरती पर, ये भी रहा। एक कारण है राजा प्रताप भानु की कथा, आप सब ने सुनी होगी। रामचरितमानस में राजा प्रताप भानु कथा आती है। एक राजा था, सत्यकेतु उसका नाम था। सत्यकेतु जो सत्य की राह पर चलता हो वैसा राजा, और उसके ही वैसा ही उसके जैसा ही बेटा था प्रताप भानु। सत्यकेतु वृद्ध हो गया, अपने राजा को, अपने बेटे को राज्य सौंप दिया और वो जंगल में चला गया। प्रताप भानु का एक सचिव था, बड़ा कुशल था, जिसका नाम था धर्मरुचि। धर्मरुचि कौन? जो धर्म में आचरण करे हो, जो धर्म में रुचि रखता हो, वो धर्म रुचि। जो स्वयं में रुचि रखता हो वो सुरुचि। हम सुनते हैं ध्रुव जी महाराज का प्रसंग। ध्रुव जी महाराज के ये प्रसंग में कथा आती है कि राजा उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, एक थी सुरुचि, एक थी सुनीति। सुनीति कौन? जो सुंदर नीति पर चलती हो वो है सुनीति। हमारे परंपराएं, हमारे मर्यादाएं, हमारे बताई हुई बड़ेरों की परंपराओं पर जो चलती है उसे कहा सुनीति। सुरुचि कौन? जो स्वयं की रुचि के आधार पर चलती हो उसे सुरुचि कहा। पति क्या कह रहा है, परिवार क्या कह रहा है, समाज क्या कह रहा है, कोई मतलब नहीं, बस स्वयं की रुचि के आधार पर चलती हो। स्वच्छंदता जिसके भीतर आ गई हो वो सुरुचि। इसलिए कहा धर्म कभी स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। धर्म कभी स्वच्छंद, कभी अनुगत्यमय होना चाहिए धर्म। तो धर्म रुचि जो था, सचिव था,
बहुत अच्छा सचिव था जो राजा को बहुत तरीके से मोटिवेट करता था, राजन ऐसा करो, राजन ऐसा करो, राजन ऐसा करो। तो प्रताप भानु राजा था, कहते हैं छोटा मोटा राजा नहीं था, उस समय बहुत बड़ा राजा था पृथ्वी पर प्रताप भानु। हर प्रकार से साम्राज्य में सुख था, पत्नी का सुख है, वैभव का सुख है, बहुत बड़ा पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ था, आनंद था। एक दिन अपने सचिव को लेकर के, अपने सैनिकों को लेकर के वो जंगल में शिकार खेलने गया है। शिकार खेलते खेलते इतना दूर चला गया जंगलों में कि उसके साथी, उसका सचिव सब पीछे छूट गए। इतना आगे चला गया, इतना आगे चला गया, सब पीछे छूट गए। प्रताप भानु रास्ता भटक गया, उसको पता नहीं चला कि मैं कहां जा रहा हूं। रास्ता भटका तो ऐसा भटका कि अब तो रास्ता वापस मिले नहीं। भयंकर प्यास लगी, प्यास लगी इतनी भयंकर, तो क्या देखा, एक सरोवर है और सरोवर में जल है, और जल उसने सोचा कि यहाँ पी लेना चाहिए। वो आया पास में और पानी पिया, घोड़े को पानी पिलाया, और क्या देखा, एक सरोवर के पास में कुटिया है, कुटिया में कोई महात्मा जी भजन कर रहे हैं, लंबी लंबी जटा, लंबी लंबी दाढ़ी, गेरवे वस्त्र धारण किए, आंखें बंद करके बैठे। जैसे ही वो जंगल में उस महात्मा जी को देखा, महात्मा जी को प्रणाम करा, महाराज प्रणाम। महात्मा जी ने आंखें नहीं खोली। प्रताप भानु को क्या लगा, महाराज कोई सिद्ध महापुरुष है, समाधि में बैठे, समाधि में। अब प्रताप भानु को पता नहीं कि ये कौन है, प्रताप भानु को पता नहीं था ये कौन है। बाकी हकीकत देखा जाए तो वो कोई संत नहीं था, वो कोई महापुरुष नहीं था, वो तो प्रताप भानु ने एक राजा का राज्य छीन लिया। तो राजा जो है अपनी जान बचा करके भागा और यहाँ बाबा जी बन करके रहने लगा। वो यही वही कपटी आदमी कपट करके संत बन गया और इंतजार कर रहा है कि कब प्रताप भानु आए और वापस कब मैं उसका बदला लूं। कपटी मुनि बन करके बैठ गया, वो खार खाए बैठा है कि कब राजा आएगा और कब मैं इसका बदला लूंगा। आज योग की बात, राजा आ गया और उसने थोड़ी सी आंखें खोल के देखी कि हाँ यही है मेरा दुश्मन, यही है जिसने मेरा राज्य छीन लिया, मेरा सारा संपत्ति छीन ली, सब कुछ छीन लिया, मैं तो दर दर भटक रहा हूं। और वो बोला बुद्धि करने लगा। राजा ने प्रणाम करा, महाराज प्रणाम। कपट मुनि ने कहा आओ आओ, कौन हो तुम? राजा झूठ बोला। राजा ने कहा महाराज इस देश का बहुत बड़ा राजा है प्रताप भानु, और उस प्रताप भानु राजा का मैं सचिव हूं, धर्म रुचि मेरा नाम है। अब देखो, असंत के नजदीक आते ही, कपटी व्यक्ति के पास में आते ही कपट करना नहीं पड़ता है, स्वतः कपट करने वाले का आचरण जो है हमारे भीतर आ जाता है। जो राजा कभी झूठ नहीं बोलता, इतना धर्म प्रतिज्ञ था, इतना धर्मनिष्ठ राजा था प्रताप भानु कि कभी झूठ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला, सत्य आचरण करता था। आज पहली बार उस कपटी मुनि के सामने आते ही राजा ने झूठ बोला। यह होता है संगत का फल। जबकि उसने बोला नहीं अभी झूठ बोलने के लिए, बस जैसे संगत में लगा, जैसे पास में आया और वो झूठ बोलने लग गया। महाराज कहा महाराज मैं जो हूं प्रताप भानु का सचिव हूं। ठीक है, बढ़िया बात है। कपटी मुनि जानता था कि झूठ बोल रहा। कहते हैं सत्संग में बैठ गए, शाम का समय हुआ तो वो कपटी मुनि जो है अपना आसन लगा करके बैठ गया और राजा उसके सामने बैठ जाता है। संत कहते हैं कपटी मुनि के पास जाकर राजा ने कहा महाराज कुछ चर्चा कर लें। कहा बोलो क्या चाहिए, क्या बात करनी है। कहा महाराज आपका नाम क्या है, आपका नाम बताइए। कपटी मुनि के सामने राजा ने परिचय करा। होना चाहिए संत के पास जाकर के सत्संग करना चाहिए, सत्संग की बात करनी चाहिए। सत्संग कैसा होता है राजा को यह पूछना चाहिए। संत किसे कहते हैं, सत्संग के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था राजा को। लेकिन राजा सीधा यही पूछता है महाराज आपका नाम क्या है, आप कौन हो, कहां से आए हो।
राजा जो है यहाँ ये चर्चा करने लगा, ये तो कपटी मुनि है, जाकर के पूछ लेना। बाकी संत कहते हैं कि संत के पास जब भी जाओ सिर्फ और सिर्फ सत्संग की बात पूछो, आत्मा के बारे में, परमात्मा के विषय में, ज्ञान के बारे में पूछो तो प्रसन्न होता है। जात है, पात है आदि पूछने से अपराध की श्रेणी में आता है जी। इसे संतों ने कहा है ना, जातन पूछे संत की, अजी जातन पूछे संत की, पूछ लीजिए कुछ ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो मया। इसलिए कहा है जब भी किसी संत के पास जाओ, किसी महापुरुष के पास जाओ, सिर्फ सत्संग की चर्चा करो महाराज, और कोई चर्चा नहीं, कभी भी कुछ भी। लेकिन हम संत के पास जाते हैं तो महाराज संत के पर्सनल निजी जो जीवन होता है, आपकी जात क्या है, आपका गांव कौन सा है, आप बाबा जी क्यों बने महाराज, कहीं कहीं हो, घर में गरीबी गणी ही, शरीर में की तकलीफ ही, कहीं आप रहे, कोई विशेष कारण, समस्या ही है। संतों ने कहा भाई देखो, कभी संत के सामने जब भी जाओ पूर्णतः सत्संग ज्ञान की चर्चा, इसके अलावा कुछ भी। यहाँ जो है जैसे ही वो प्रताप भानु बेटा सामने, महाराज आपका नाम क्या है, आपका नाम बताओ। उस कपटी मुनि ने कहा मेरा नाम है एक तनु, बड़ा विशिष्ट नाम बताया, था कपटी था वो तो नाम भी बड़ा विशिष्ट बताया, एक तनु। महाराज एक तनु क्या होता है, कहा कि देखे तू नहीं समझेगा, महाराज बताओ तो सही। का एक तनु होता है कि जब से प्रलय काल के बाद में, जब से सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा जी सृष्टि बनाई, तो सबसे पहले मेरी उत्पत्ति हुई, मेरा जन्म हुआ, तब से लेकर के अभी तक मैं तो मरा हूं न जन्मा हूं, मैं एक तनु हूं, ये मेरा नाम है। ओ महाराज पैरों में पड़ गया प्रताप भानु, परिचय गजब दिया महाराज ने, ऐसा परिचय दिया। देखो भाई चमत्कार को नमस्कार है। आज के जमाने में जितना चमत्कार, जितनी बड़ी बड़ी बातें आपको आती है, तो उतना लोगों को पागल बनाओ। प्रताप भानु चरणों में पड़ गया, महाराज आपकी उम्र इतनी लंबी है, आपकी उम्र इतनी लंबी है, कहा बिल्कुल इतनी लंबी। झूठ बोलने में क्या लगता है, कपट करने में क्या लगता है महाराज। दूसरा कारण बताऊं क्या है, एक तनु का मतलब जो एकांत में रहता है, अपने मन में रमण करने वाला, एकांत में रहकर जो भजन करता है, उसको कहा एक तनु। देख पहली बात तो मेरी जितनी उम्र किसी की है नहीं, दूसरी बात मैं एकांत में रहता हूं, संसार से दूर रहता हूं, तो आश्चर्य कहने वालों पर नहीं होता है, आश्चर्य तो जो सुनते उनकी बात को मानते हैं उनको होना चाहिए। कहने वाला तो कह करके हट जाता है, पर सुनने वाला होशियार होना चाहिए कि ये ऐसे कैसे बोला। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो स्वीकार कर लेते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं। एक आदमी एक महात्मा जी के पास आया का महाराज, वो सामने जो महात्मा जी बैठे हैं, मैंने उनसे उम्र पूछी तो उन्होंने कहा 400 वर्ष की मेरी उम्र है, 400 वर्ष की मेरी उम्र है। महाराज झूठ बोल रहे हैं, 400 उम्र होती क्या? महात्मा जी ने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो खुद इनको 700 वर्ष से देख रहा हूं, मुझे खुद को नहीं पता कितनी उम्र है, मेरे को खुद को ही नहीं पता, मैं खुद इनको इतने सालों से देख रहा हूं, 700 वर्ष। तो भाई कहने वाले से जो सुनने वाला होता है वो चतुर होना चाहिए। राजा प्रताप भानु से जब कपटी मुनि ने कहा कि मेरी उम्र इतनी लंबी है कि जब सृष्टि रचना हुई तब मेरा जन्म हुआ था, तब से लेकर के अभी तक मैं मरा नहीं, मैं मरा नहीं। विश्वास हो गया महाराज, फिर तो आपकी उम्र बड़ी लंबी है। कहा हाँ बिल्कुल, चाहे कोई भी संत हो, चाहे कोई भी पंथ हो, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, कभी भी वो असत्य की नींव पर नहीं टिका रहता, कभी भी नहीं टिक सकता। असत्य के कहते हैं पैर नहीं होते, कहते हैं झूठ जो है आपका एक बार का तो आपकी गाड़ी धक्का देगा, पर वो गाड़ी दूर तक नहीं जाएगी, वापस आपकी गाड़ी खड्डे में गिरेगी।
इसलिए कहते हैं एक सत्य को छुपाने के लिए भैया 100 झूठ बोलने पड़ते हैं आदमी को, ये बात सच है। एक सत्य को छुपाने के लिए अगर कपटी मुनि सारी बात कह देता, भाई मैं कपटी हूं, बस मैं तो संत बन गया, भाग करके डर के मारे, तो कोई बात ही नहीं बनती। अब वो झूठ बोला है तो अब झूठ पर झूठ बोलता जाएगा, अनेक झूठ बोलेगा, देखना आगे से आगे अनेक झूठ बोलेगा। इसलिए असत्य के कभी पांव नहीं होते, झूठ के कभी पांव नहीं होते हैं, बस झूठी अफवाह जो है झूठी कभी नहीं बनी, सत्य होना चाहिए। इसलिए कहता हूं चाहे कोई संत हो, चाहे कोई पंथ हो, चाहे संप्रदाय हो, कभी भी असत्य पर नहीं चल सकता है, सत्य की नींव होनी चाहिए। सत्य आज हमारा रामसनेही संप्रदाय सत्यनिष्ठ परंपरा पर चल रहा है, तो महाराज आज चल रहा है। जिस दिन इसके भीतर असत्यता दुर्व्यवहार का आचरण होने लगेगा तो खत्म होगा। इसलिए कहा मैं शाहपुरा गया एक बार, तो शाहपुरा मेरे पास कोई आए हुए भगत लोग आए, कहा महाराज कहाँ ये शाहपुरा जो धाम बना हुआ है ना, ये धाम जो बारादरी बनी हुई है महाराज एक खंबे पर टिकी हुई है। मैंने कहा भाई किसने कह दिया आपको? एक झूठी अफवाह जो है ना ये ऐसी हो चुकी है कि वो बारादरी जो बनी एक खंबे पर टिकी हुई है। इतनी तो कॉमन साइंस, इतनी तो बुद्धि मैंने कहा आप में है कि नहीं है? आपके आंखें हैं तो आप देख लो। झूठी बातें करते हो तुम्हें थोड़ा बहुत तो ध्यान होना चाहिए भाई। तो चारों तरफ दीवारें हटा दो फिर मालूम चले। झूठी बातें कभी नहीं, अफवाहों कभी दौर नहीं चलना चाहिए। मैंने संतों से जाके पूछा, मैंने कहा ये बातें कहाँ झूठ चल रहा है, इससे क्या होता है? संप्रदाय खोखला होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। संप्रदाय आगे नहीं बढ़ता है, खोखला होता संप्रदाय से। इसलिए झूठी बातें जहां भी सुनो संतों के पास आके पूछो महाराज ये सच है झूठ है? एक खंबे पर कैसे टिका हुआ होगा भाई? इतना बड़ा धाम दिख रहा है, हमें अपनी आंखों से दिख रहा है। इसलिए झूठी अफवाहों में मत पड़ो भाई, जो सत्य है उसको स्वीकार करो। क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब आपसे तर्क भी करेंगे, आपसे वितर्क भी करेंगे आपसे, क्योंकि आपको सब चीजें आप जब तक उनको मोटिवेट नहीं करोगे तब तक वो स्वीकार नहीं करेंगे किसी चीज को, किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए जो सत्य है उसको आचरण में लाओ, सत्य है उसको आचरण में लाओ। इसलिए कहा कपटी मुनि ने असत्य बोला है। राजा को कहा राजन तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं बहुत भूत भविष्य वर्तमान की जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, सब कुछ। जैसे ऐसा कहा तुरंत राजा के मन में महात्मा जी से कुछ प्राप्त करने की इच्छा जगी। महाराज इतने बड़े महात्मा हो तो महाराज बड़ी कृपा करो, आप एक काम करो। कहा महाराज मैंने आपसे झूठ बोला। क्या झूठ बोला तूने? कहा मेरा नाम जो है धर्म रुचि नहीं है महाराज, मैं सचिव नहीं हूं, मैं तो खुद राजा प्रताप भानु हूं, मैं आपसे झूठ बोला। कपटी मुनि ने कहा मैं सब जानता हूं, ये भी जानता हूं कि तेरे पिता का नाम सत्यकेतु है, ये भी जानता हूं कि तू उसका बेटा है, ये भी जानता हूं कि तू रास्ता भटक करके मेरे पास में आ गया, मैं सब जानता हूं, तेरा पूरा बायोडाटा जानता हूं, तू झूठ बोलता है। अरे महाराज आपने मैं दिल की बात कह दी। अब दिल की बात क्या कही? वो तो जानता था कपटी मुनि के, तो कपटी मुनि ये तो राजा प्रताप भानु, पर राजा को लगा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं महाराज तो सब जानते हैं, महाराज तो सब जानते हैं। पैरों में पड़ गया, पैरों में पड़ गया। महाराज 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 आप तो बड़े प्रतापी महाराज हैं, आप तो बड़े ही चमत्कारी महाराज हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कुछ चाहिए तो बोलो। जैसे आया मन में कामना जगी, कामना जगी का महाराज बस और कुछ नहीं। और आप जानते हो एक कामना पूरी होती है तो दूसरी कामना जग जाती है। कामनाओं को संत ने कफ कहा है, कफ। कफ जैसे ही आम थूक करके आते हैं फिर कफ हो जाता है, इसी प्रकार से इच्छाओं को संतों ने क्या कहा है? ये कफ की तरह है, ये कभी खत्म नहीं हुई आज तक। इंसान खत्म हो गया इच्छाओं की पूर्ति करते करते, पर इच्छाएं कभी किसी की खत्म नहीं हुई, कभी खत्म नहीं। मैं कहता हूं आप सुखी रहना चाहते हो तो आवश्यकता में जीना शुरू कर दो, इच्छाओं को बंद कर।
आवश्यकताओं में जीवो, इच्छाओं को त्याग करके। इच्छाएं तो रावण की पूरी नहीं हुई। रावण की बहुत इच्छा थी कि धरती से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दो चढ़ने के लिए। भाई आराम से जा करके वापस आ सकते हो आराम से। जब मन में इच्छा हुए कि आज तो शाम का स्वर्ग चाला घूमने के लिए, आराम से जाओ भाई। बहुत इच्छा थी रावण की, अगर जिंदा रहता तो क्या मैं कर देता, अग्नि में से धुआं खत्म कर देता तो समस्या खत्म हो जाती महाराज। आज हर घर में चूल्हा चेते, कम से कम गैस की टंकी महंगी हो तो कोई चिंता की बात नहीं। अग्नि में से धुआं खत्म कर देता, समुद्र का पानी मीठा कर देता, घर घर में आरओ की समस्या खत्म हो जाती, मीठा पानी आराम से पियो मौज। सूर्य भगवान के रथ के आगे अपना रथ चलाना चाहता था कि सूर्य के रथ के आगे मेरा रथ चलना चाहिए, इच्छा थी। तो भैया इच्छाएं तो किसी की खत्म नहीं हुई, आज तक जो है इच्छाएं कभी किसी की खत्म नहीं हुई है। इसलिए भगवान जो है हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति समय समय पर करता रहा। आवश्यकता है हमारे को तो साहब कपड़ा, जैसा भी कपड़ा मिल जाए कपड़ा धारण करना, और हमारी इच्छाएं होती है कि नहीं अच्छा से अच्छा कपड़ा पहने, हम लोग अच्छा से अच्छा बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहने। इसलिए ये होती है इच्छाएं। एक इच्छाएं खत्म होगी तो दूसरी आपकी वापस प्रकट होगी, कभी भी पूरी नहीं हो सकती। एक खेत में एक आदमी हाथ में प्याज ले रहा था, रोटी एक हाथ में रोटी एक हाथ में प्याज लेकर के हल जोत रहा था। प्याज खाता, रोटी खाता और हल जोतता। इतने में एक महात्मा आए। महात्मा जी ने कहा, हे भाई क्या कर रहा है? कहा महाराज आ जाओ आप रोटी खा लो, आ जाओ। कहा आप भी भोजन कर लो। महात्मा जी ने कहा बिल्कुल भोजन तो करना है भाई। कहा जाओ वो पेड़ के वहां वो नातने में रोटी पड़ी है महाराज, मक्की की बढ़िया और बढ़िया कांदा बढ़िया, आराम हो आप भोजन कहो बाबू जी। हम जो नातनो गिन के बैठा है, नातनो गिन के कपड़े का होता है ना उसमें रोटी वोटी रखते थे। महाराज बा देखो वहां पर पेड़ के लटक रहा है, नातने में रोटी पड़ी कांदा पड़ा, आप भी खाओ। महाराज ने भोजन करा। महाराज ने विचार करा कि भोजन करा इस घर का तो भाई कम से कम अन्न खाया है तो कम से कम इसका बेड़ा पार तो होना चाहिए, इसका भला तो करके जाऊं। उसकी उम्र बहुत हो चुकी, 60-65 साल की उम्र हो चुकी थी, 70 साल के नजदीक हो चुकी थी। खेत में काम कर रहा था, खेत में काम कर रहा था। तो महात्मा जी आए। महात्मा जी ने कहा देख भाई तेरी उम्र इतनी वर्ष हो गई है, इतना बुढ़ा हो गया है, अब तो छोड़, अब तो त्याग दे, सब कुछ छोड़ करके भजन कर, राम राम कर। महाराज अरे महाराज क्या कर, एक 4 बेटे हैं, 4 में से 3 तो बड़े हो गए हैं, एक छोटा है। तो महाराज थोड़ा सा पैसा उसके लिए कमा लेते हैं, उसकी महाराज शादी ब्याह हो जावे तो कम से कम फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर आपके साथ चलूंगा भजन करूंगा। महात्मा जी ने कहा देख भाई पक्का है? कहा बिल्कुल पक्का, एकदम पक्का है, चिंता मत करो महाराज, बिल्कुल। कहा ठीक है। और कहते हैं महात्मा जी वहां से चले गए। महात्मा जी वहां से विदा हो गए और वापस महात्मा जी 3-4 साल 5 साल बाद वापस महात्मा जी आते हैं, पर वो किसान दिखाई नहीं दिया, खेत में किसान दिखाई नहीं दिया। लोगों से पूछा महाराज किसान घर गए? कहा वो किसान कहाँ गया? उनके बेटों ने कहा महाराज किसान तो बादशाह जो थे वो तो चले गए, अभी साल भर हो गया, वो तो शांत हो गए, भगवान के लोक में चले गए। महाराज ने सोचा ओ हो किसान से मैंने कहा था कि मेरे साथ लेकर के जाऊंगा, वो तो पहले ही मर गया, लेकिन ऐसे मरने वाला नहीं है, क्योंकि उसका मन जो है इसी घर में था, छोटे बच्चे में था, छोटे बेटे में था, इसी घर में ही था। कहा यहीं कहीं होगा, वो यहीं कहीं हो सकता है। तो क्या देखा महात्मा जी अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि वो महाराज कुत्ता बना बैठा है, घर के बाहर बैठा है, कुत्ता बना बैठा है। महात्मा जी क्यों भाई क्या हालचाल है? महाराज बस बढ़िया है, चल हमारे साथ चलेगा? महाराज इन 3 बेटों ने मेरे बेटे छोटे बेटे को एक ऐसी गवारी दे दी जो घर से बाहर, गांव से बाहर है, इसलिए महाराज इसे रखवाली कौन करेगा? महाराज मैं रखवाली करता हूँ इसकी, मेरा बेटा जाता है खेत में, घर का ध्यान कौन रखे, इसलिए मैं जो हूँ घर की रखवाली करता हूँ, मुझे यहाँ रहना पड़ता है, मुझे यहाँ रहना पड़ता है। महात्मा जी ने कहा भाई ठीक है, फिर कब चलेगा? महाराज थोड़े साल बाद में चलेंगे,
जब मेरे बेटे पोते बड़े हो जाएंगे फिर चलेंगे आपके साथ महाराज, जरूर चलेंगे। महात्मा जी फिर चले गए। फिर महात्मा जी चले गए। फिर कुछ सालों बाद वापस लौट करके आए। वापस लौट करके आए तो देखा, पूछा कि भाई यहाँ पर तुम्हारे काला कुत्ता रहता था, काला कुत्ता वो कहाँ चला गया? कहा महाराज, बेटों ने कहा महाराज क्या बताएं, कुत्ते कुत्ते एक दिन लड़ाई करी, उस कुत्ते को सब कुत्तों ने मिलकर के मार दिया, वो तो मर गया। महात्मा जी ने कहा मर गया? अरे भाई फिर तो वो यहीं कहीं होगा, मरा तो नहीं होगा, पूरा गया तो नहीं होगा। महात्मा जी ने ध्यान करके देखा तो क्या देखा, एक मेंढक बन करके नाली के अंदर बैठा है। महात्मा जी कहा अरे भाई चाल, अब चाल। महाराज चाले क्या महाराज, ये छोटे छोटे पोते जब खेलते हैं ना तो महाराज मैं देखता रहता हूँ, नाली में बैठा देखता रहता, मुझे बहुत खुशी मिलती है। थोड़े बड़े हो जाए पोते और फिर महाराज आपके साथ चलेंगे, आपके साथ फिर चलेंगे महाराज। महात्मा जी ने कहा देखो कितना दुख पा रहा है, मनुष्य से कुत्ता बना, कुत्ते से मेंढक बना, फिर भी चलने के लिए तैयार नहीं। महात्मा जी का ठीक है वापस लौट करके आ रहा हूँ, अब तैयार रहना। हाँ महाराज बिल्कुल आ जाओ, पोते बड़े हो जाएंगे तब चलेंगे। अब पोतों को वो पड़ा पड़ा देखता, नाली में देखता था, पोते खेलते रहते, मेंढक की आंखें बड़ी बड़ी होती है, देखता रहता। कहते हैं इस प्रकार से महात्मा जी वापस आए 2 साल 3 साल बाद में। फिर महात्मा जी ने आकर के उन बेटों से पूछा अरे भाई यहाँ एक मेंढक था, बड़ा सा मेंढक था, यहाँ तुम्हारा नाली के अंदर रहता था। हाँ महाराज मेंढक तो था। तो क्या हुआ? कहा बाप जी एक दिन क्या हुआ, नाली के अंदर कचरा फंस गया, तो हमने सोचा कि कचरा इतना आ गया तो हमने एक लंबी लकड़ी ली, जोर जोर से उसको ठोकर कचरा बाहर निकाला, तो महाराज मेंढक भी मर गया। उस मेंढक को भी मरना पड़ा, मर गया वो। महात्मा जी ने कहा मेंढक मर गया इसका मतलब वो चला गया, लेकिन अभी उसकी मुक्ति नहीं हुई। अच्छा कहा महाराज फिर एक सांप आया और सांप उसको खा गया। महात्मा जी ने कहा जरूर उसकी बुद्धि और मन जो है यही लगा होगा, वो उसका मुक्ति तो नहीं हुई। महात्मा जी ने ध्यान करा और ध्यान करके पता करा कि ओ हो बासा तो 8 कोने बासा तो खेतों में पूगा। खेतों में चले गए और खेतों में जाकर महाराज ने क्या देखा कि आप देखते होंगे जब गोबर होता है तो गोबर के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, गोबर को छोटी छोटी बनाते हैं गोलियां, देखता होगा आपने, छोटी छोटी गोबर की बनाते हैं गोलियां, तो वो कीड़ा बन गया महाराज, वो किसान जो था वो कीड़ा बन गया। महात्मा जी ने कहा भाई अबे चलना। महाराज चलना कहीं, मारे 4 बेटा है, 4 में 3 बेटा होशियार, चौथो बेटो थोड़ो भोड़ो, जकाने एड़ो खेत दियो, ऐसा खेत दिया कि वो खेत जो है उजड़ खेत है, वहाँ खेती नहीं होती है महाराज। तो मैं जो है पूरे खेत में गोबर इस प्रकार से गोली बनाकर गोबर डाल रहा हूँ, मैं पूरे खेत में जो है ये गोबर की गोलियां बना बना करके मैं जो है बेटे की खेती की व्यवस्था कर रहा हूं। महात्मा जी क्यों भाई, अब थन्नाटो कोई ले जा सके भाई। ऐसा जीव अगर जाना ही नहीं चाहे तो संत कहते हैं फिर वो महाराज कभी पार नहीं हो सकता, कभी मुक्त नहीं हो सकता, कभी फिर उसका कौन बेड़ा पार कर सकता है भाई, फिर उसको कौन समझा सकता है। महात्मा जी ने इतना प्रयास करा, इतना प्रयास करा, लेकिन महात्मा जी परेशान हो गए। महात्मा जी ने कहा भाई अब तेरे लक्षण नहीं जाने के, तो यहीं पड़ा रहे, गोबर के अंदर ही पड़ा रहे। तो भाई संत और भगवंत किसी न किसी रूप में हमारे पास आते हैं जीव के पास में, लेकिन फिर भी महाराज जीव चेतता नहीं है। बस दुर्भाग्य की बात तो ये है, दुर्भाग्य यही स्थिति है, इच्छाएं बढ़ती जाती है, इच्छाएं बढ़ती जाती है। जैसे ही राजा प्रताप भानु ने सुना महाराज बड़े चमत्कारी हो, तो महाराज एक इच्छा है मेरी। क्या बोलो क्या इच्छा है? क्या महाराज मेरा बुढ़ापा नहीं आया, मेरा बुढ़ापा। सबसे पहला यही मांगा। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा व्यक्ति को बना देता है कुरूप बना देता। महात्मा जी का तथास्तु, वो तो कपटी महात्मा था, उसको तथास्तु कहने में क्या तकलीफ। तुरंत कहा हाँ तथास्तु, जा नहीं आएगा बुढ़ापा। अरे वाह महाराज, कहा महाराज बहुत बढ़िया, बुढ़ापा तो नहीं आएगा, लेकिन महाराज एक बात बताओ। कहा कि क्या? मैं जवानी आएगी, और जवानी में भी महाराज में मर गया तो समस्या हो जाएगी। कहा महाराज एक काम करो, मेरी मृत्यु नहीं आए, मैं मरूं नहीं। कहा तथास्तु। वो तो फटाफट देने में लगे हुए महात्मा जी। तो महात्मा जी को पता है कि अपने पास है ही नहीं, तो क्या तकलीफ। तथास्तु, जा तू मरेगा नहीं। अब राजा सोच रहा है बुढ़ापा आएगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, कहीं बीमारी हो गई तो फिर तो परेशान रहा जिंदगी भर, दुखी पाऊंगा, तड़पूंगा, जो चाहूंगा खा नहीं पाऊंगा, जहाँ चाहूंगा वहां जा नहीं पाऊंगा। महाराज कहा कि क्या? कहा महाराज कोई रोग नहीं लगे। तथास्तु।
कोई रोग नहीं लगेगा, ना तो तेरा बुढ़ापा आएगा, ना तो मरेगा, ना कोई रोग लगेगा। कहा ठीक है। फिर राजा ने सोचा कि ना बुढ़ापा आएगा, ना मरूंगा, ना रोग लगेगा, लेकिन मेरे को कोई युद्ध में हरा देगा तो मैं शर्म के मारे में मरता रहूंगा, इसलिए मुझे कोई युद्ध में हरा नहीं पाए, मैं जीतता रहूं। का तथास्तु, जीतता रहे। फिर कहा महाराज एक क्षत्र राज्य हो जाए, सब जगह मेरा ही साम्राज्य हो। का तथास्तु। मेरा कोई शत्रु नहीं हो। का तथास्तु। 100 कल्पों तक राज करूं, 100 कल्प तक राज करूं महाराज, ऐसा वरदान दे दो। कहा तथास्तु। लेकिन एक समस्या आएगी राजा। क्या समस्या? समस्या ये आएगी कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन ब्राह्मणों को छोड़ करके, विप्रों को छोड़ करके तुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मणों के पास में भजन का बल होता है, तपस्या का बल होता है, तो वो तुम्हें श्राप दे सकते हैं और तेरी मृत्यु हो सकती है, बस, और तुझे कोई नहीं मार पाएगा। उनके तपस्या के प्रभाव से तेरी मृत्यु हो सकती है, बाकी और तो कुछ नहीं। महाराज कि महाराज फिर क्या करना होगा? कहा एक काम कर, तू ब्राह्मणों को अपने ढंग से चला, और कोई कारण नहीं है, तू ब्राह्मणों को अपने ढंग से चला, क्योंकि ब्राह्मण जैसे चलाएंगे वैसे तू चलेगा तो तेरे को नुकसान हो सकता है। तू अपने ढंग से ब्राह्मणों को चला, ऐसा कार्य तुझे करना पड़ेगा, नहीं तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। महाराज सब बातें तो ठीक है, लेकिन जी राजा ने सुना कि मेरी मृत्यु हो जाएगी ब्राह्मणों के श्राप से, तो राजा ने विचार करा महाराज अब क्या करनी चाहिए, अब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा देखो एक कार्य करो, ब्राह्मणों को 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए भोजन कराओ, 1 साल तक भोजन कराओ, रोज बुला करके उनको, और वो खुश हो जाएंगे तो तुम्हें वो आशीर्वाद दे देंगे, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ब्राह्मण मतलब धर्म, ब्राह्मण का मतलब है बुद्धि। देखिए हमारी जो शरीर की संरचना हुई है, शरीर जो बना हुआ है इस ढंग से बना हुआ है। मस्तक जो है, संतों ने कहा ये ब्राह्मण का स्वरूप है, ये ब्रह्म है। मस्तक जो भुजाएं हैं हमारी, वो भुजाएं क्षत्रिय है, और जो उदर है हमारा वो वैश्य है, और चरण जो है वो है शूद्र है। बड़ी गजब की संरचना बनाई है। 4 वर्ण, अगर चारों वर्ण अपने अपने ढंग से कार्य करें तो कहते हैं कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी प्रकार का वर्ण भेद नहीं है। वर्ण भेद नहीं है, संतों ने कहा वर्ण एक व्यवस्था है, ये एक व्यवस्था का नाम है वर्ण, ये भेद का नाम नहीं है। लड़ाई झगड़ा जो है वो नासमझ लोग करने लगे हैं, बाकी एक समाज की एक व्यवस्था है, ये एक व्यवस्था है। ब्राह्मण का मतलब है, शास्त्रों ने कहा है ज्ञान। ब्राह्मण का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब जितनी भी इंद्रियाएं हैं हमारे शरीर में, वो सारी इंद्रियाएं संचालित कहां से होती है? यहां से, दिमाग से। जितनी भी इंद्रियाएं हैं, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, टोटल इंद्रियाएं जो है शरीर की, वो सब दिमाग से, बुद्धि से, यहाँ से सारी संचालित होती है। हमारा पूरा शरीर यहाँ से संचालित होता है। और तिलक लगाते हैं ज्ञानी, जो ज्ञानी होता है इसलिए मस्तक पर तिलक लगाया जाता है, और पूरे शरीर की इंद्रियाएं यहाँ से संचालित होती है, इसलिए इसको ब्राह्मण कहा है। बुद्धि, बुद्धि के देव ब्रह्मा जी है, इसलिए ब्राह्मण है। और क्षत्रिय, क्षत्रिय का काम क्या है? क्षत्रिय का काम है कि कोई भी संकट आए किसी पर तो रक्षा करे उसकी, किसी पर कोई बाधा आए तो तुरंत उसकी रक्षा करे। इसलिए हाथ, आप देखिएगा जब भी हमारे शरीर पर कोई आंच आती है, कोई लकड़ी मारता है, कोई पत्थर मारता है, तो सबसे पहले आगे कौन आता है? हाथ। चाहे पैर पर मारेंगे तो ये हाथ, माथे पर मारेंगे तो भी हाथ, कमर में मारो, कहीं पर मारो, सबसे पहले हाथ आगे आता है। क्यों भाई? ये है क्षत्रिय, ये क्षत्रिय है, बस सावधान रखना। ये प्राकृतिक है, ये रक्षा करता है। हाथ सबसे आगे आकर के, और उदर है वैश्य, उदर पेट, पेट जो है वो वैश्य है महाराज, दिखाई नहीं देता है, लेकिन सब इसके भीतर चलता रहता है। ये मशीन भीतर चलती रहती है और सबको क्या देती है? पोषण। सबको, शरीर को, अंग अंग को पोषण कहां से मिलता है? पेट से मिलता है, और पेट है वैश्य। सबको गुप्त तरीके से वो शक्ति प्रदान करता है सबको।
इसलिए उसको वेश्य का दर्जा दिया है। और चौथा का है शुद्ध, शुद्र है चरण। कई लोग अशुद्ध अछूत मानते हैं शुद्रों, कई लोग, लेकिन शास्त्र संत कहते हैं देखो भाई, जिस संस्कृति में ब्राह्मण मतलब शीश भी समय आने पर सबसे पहले जब झुकता है किसी के सामने तो मस्तक में झुकता है। शीश को झुकाते हैं हम लोग तो मस्तक में झुकता है। तो भाई शूद्र अछूत कैसे हुआ? संतों ने कहा अछूत नहीं हो सकता है। एक ही व्यवस्था है समाज की, एक व्यवस्था है। और महाराज वो कपटी मुनि कह रहा है कि जो तुम्हारा जो बुद्धि है, जो ब्राह्मण है, उनको तुम अपने बस में करो, अपने बस में करो। और ये अपने बस में नहीं होना चाहिए। ये शास्त्रोक्त चलने वाले लोग हैं, ये तो शास्त्रों के ढंग से हम उनके बस में रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो महाराज आदमी की जाते देर नहीं लगती है, अधर्म पथ पर चलते देर नहीं लगती है, विनाश हो जाता है आदमी का। इसलिए भैया संतों ने यही कहा, आपकी लालसाएं बढ़ती रहती है तो आप गलत पर चलते जाते हो, और जब लालसा खत्म नहीं होती है और आपके जाने का समय आता है तो फिर आदमी सोचता है कि ओ हो बहुत कुछ खो दिया, अब क्या करें। इसलिए संतों ने कहा हे पहला क्यों न करी रखवाली, हे थारो चिड़िया चुग गई खेत। अजी पहला क्यों न करी रखवाली, थारो चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया चुग गई खेत, थारो चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया चुग गई खेत, थारो चिड़िया चुग गई खेत। पहला क्यों न करी रखवाली, थारो चिड़िया चुग गई। पहला क्यों न करी रखवाली, थारो चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया चुग गई खेत, थारो चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया चुग गई खेत, तारो चिड़िया चुग गई खेत। पहला क्यों न करी रखवाली, थारो चिड़िया चुग गई खेत। पहला क्यों न करी रखवाली, तारो चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया है रंग रंगीली, काली पीली सफेद। ये चिड़िया है रंग रंगीले, काली पीली सफेद। राम जी काली पीली सफेद। राम जी काली पीली सफेद। मीठा मीठा शब्द है के वे, मीठा मीठा शब्द है के। काड कड़े जो लेत हो, काड कड़े जो ले। पहला क्यों न करी रखवाली, थार चिड़िया चुग गई खेत। पहला क्यों न करी रखवाली, तारो चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया चुग गई खेत, थारो चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया चुग गई खेत, तारो चिड़िया चुग गई खेत। पहला क्यों न करी रखवाली, थारो चिड़िया चुग गई खेत। पहला क्यों न करी रखवाली, तारो चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया चुग गई खेत, थारो चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया चुग गई खेत, तारो चिड़िया चुग गई खेत। पहला क्यों न करी रखवाली, थारो चिड़िया चुग गई खेत। पहला क्यों न करी रखवाली, तारो चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया है बहुत ठगारी, खा गई मूल सा
समेत। ए चिड़िया है बहुत ठगारी, खा गई मूल समेत। राम जी हीरा कंचन माणक चुगगी, हीरा कंचन माणक चुगगी, लारे छोड़ी रेत हो, लारे छोड़ी रेत। पहला क्यों न करी रखवाली, थारो चिड़िया चुगगी। हे पहला क्यों न करी रखवाली, थारो चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया चुग गई खेत, थारो चिड़िया चुग गई खेत। ओ चिड़िया चुग गई खेत, तारो चिड़िया चुग गई खेत। पहला क्यों न करी रखवाली, थारो चिड़िया चुग गई खेत। पहला क्यों न करी रखवाली, तारो चिड़िया चुग गई खेत। बार बार समझाऊं मन मेरा चेत सके तो चे। बार बार समझाऊं मन मेरा चेत सके तो चे। राम जी चेत सके तो चे। राम जी चेत सके तो चेत। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साध। कर लो हरि से हेत हो, कर लो हरि से। पहला क्यों न करी रखवाली, तारो चिड़िया चुग गई खेत। पहला क्यों न करी रखवाली, तारो चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया चुग गई खेत, थारो चिड़िया चुग गई खेत। ओ चिड़िया चुग गई खेत, तारो चिड़िया चुग गई खेत। पहला क्यों न करी रखवाली, थारो चिड़िया चुग गई खेत। पहला क्यों न करी रखवाली, थारो चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया चुग गई खेत, थारो चिड़िया चुग गई खेत। ओ चिड़िया चुग गई खेत, तारो चिड़िया चुग गई खेत। पहला क्यों न करी रखवाली, थारो चिड़िया चुग गई खेत। पहला क्यों न करी रखवाली, थारो चिड़िया चुग गई खेत। पहला क्यों न करी रखवाली, थारो चिड़िया चुग गई खेत। पहला क्यों न करी रखवाली, थारो चिड़िया चुग गई खेत। थारो चिड़िया ले गई खेत। चिड़िया चुग गई खेत, थारो चिड़िया चुग गई खेत। अजी पहला क्यों न करी रखवाली रे, थारो चिड़िया चुग गई खेत। अजी पहला क्यों न करी रखवाली। बड़ा सुंदर शब्द है कबीरदास जी। ए चिड़िया है रंग रंगीली, काली पीली सफेद। कौन सी चिड़िया? ये रिश्ते हैं, ये नाते हैं, ये संसार जो है रंग रंगीला है। कबीर ने कहा है ये चिड़ियाएं हैं। महाराज बड़ी मीठी मीठी बोलती है, बड़े मीठे मीठे लोग बोलते हैं, इसलिए कहा है ये चिड़िया है रंग रंगीली, काली पीली सफेद। राम जी काली पीली सफेद। अरे मीठा मीठा शब्द है के वे, मीठा मीठा शब्द है के वे। अरे काड कड़े जो लेत हो, काड कड़े जो लेत। पहला क्यों न करी रखवाली, थारो चिड़िया चुग गई खेत। संसार की मीठी मीठी वाणी में लोग ऐसे फंस जाते हैं महाराज, और अंत समय आ जाता है। इसलिए कहा ए चिड़िया है बहुत ठगारी, खा गई मूल समेत। ए चिड़िया है बहुत ठगारी, खा गई मूल समेत। अरे हीरा कंचन माणक चुग गई,
हीरा कंचन माणक चुग गई, लार छोड़ी रेत हो, लार छोड़ी रेत पहला क्यों न करी रखवाली, थारो चिड़िया चुग गई खे। महाराज हीरा कंचन माणक चुग गई। आप कहोगे महाराज माणक ने तो हीरा न कंचन न माणक। भैया ये भगवान ने जो शरीर दिया है, ये श्वासें दी है, यही हीरा है, ये कंचन है, यही सब कुछ है। इसकी इतनी कीमत है, इतनी कीमत है, बताइए इसकी कितनी कीमत है। आपको कोई कह दे कि भैया 5 मिनट अपने श्वासों को हमें दे दो, आप रोक लो 5 मिनट के लिए, आपको इतने करोड़ रुपए देंगे, इतने लाख रुपए देंगे, आपको सौदा मंजूर है? क्या तकलीफ है, रोक लो 5 मिनट। आप कहोगे महाराज रोक तो लेंगे पर वो रुपए कोई और लेगा। रोक तो लेंगे, आपको पता है कि इतनी कीमत है श्वासों की, इतनी कीमत है, तब आपको पता चलता है कि श्वास कितने महंगे हैं। संतों ने यही कहा, हीरा कंचन माणक चुग गई। ये संसार में हमने श्वासों को लगाया है, तन को लगाया है, नष्ट कर दिया है। इसे संतों ने कहा है ये संसार की रंगीली चिड़ियाएं बड़ी खतरनाक है भैया, ध्यान रखना कहीं फंस न जाओ। इसलिए संतों ने कहा ये तन जो है हमारा, कभी भी मन जो है कभी भरता नहीं है। जिस प्रकार से राजा प्रताप भानु मांगता जा रहा है, महाराज मुझे ये दीजिए, मुझे ये दीजिए महाराज, तो ब्राह्मणों को उनके ढंग से चलाना, मतलब अपने शास्त्रों को, वेदों को उस कपटी ने कहा कि तो अपने ढंग से चलाओ महाराज। और ध्यान रखना, बुद्धि जब हम हमारे ढंग से चलाएंगे ब्राह्मणों को, ज्ञान को, तो महाराज व्यक्ति बुद्धू बन जाता है, और हम महाराज बुद्धि के हिसाब से चलेंगे तो बुद्ध बन जाएंगे। ध्यान रखना महाराज। इसलिए हमारे सनातन धर्म में वेदों से लेकर के हनुमान चालीसा तक एक ही वरदान मांगा है, बस पवित्र बुद्धि दो भगवान। हे भगवान हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें पवित्र बुद्धि चाहिए, आपकी बुद्धि का वरदान मांगा है, बुद्धि का। इसलिए आप जब पढ़ते हो, गायत्री मंत्र पढ़ते हो, तो गायत्री मंत्र में यही कहते हैं, दियो यो ने प्रचोदयात्, दियो यो ने प्रचोदयात्। हमें वो निर्मल बुद्धि चाहिए हमारे को, जो हमारे निर्मल बुद्धि से हम लोग जो हैं समाज का भला कर सके, राष्ट्र का भला कर सके। ऐसी बुद्धि हमें प्रदान कर दीजिए भगवान, ऐसी बुद्धि हमें दे दीजिए। हनुमान चालीसा में भी हम गाते हैं, कुमत निवार सुमति के संगी, हम कहते हैं ना कुमत निवार, हमें सुमति दीजिए भगवान, हमें सुमति दीजिए। और यहाँ पर यही कह रहा है कि वो जो सुमति है, जो बुद्धि है, तो अपने ढंग से चला, और जब बुद्धि अपने ढंग से चलाओगे तो फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि, और बुद्धि जब अपने ढंग से चलेगी तो विनाश की ओर लेकर के जाएगी। दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के ढंग से चले तो उनके घर में भगवान राम पधारे, गुरु के ढंग से चले। और प्रताप भानु चाहता है कि ब्राह्मण मेरे ढंग से चले, वेद शास्त्र मेरे ढंग से चले, तो भयंकर रावण बनना पड़ता है, रावण बनना पड़ता है। कहा ठीक है महाराज, और कहा कि जाओ 1 साल तक ब्राह्मणों को भोजन कराओ, और भोजन मैं स्वयं अपने हाथ से बनाऊंगा। कौन बोला? कपटी मुनि। एक अपने हाथ से भोजन बनाऊंगा और तुम परोसकारी करोगे, और चिंता मत करो सब अच्छा हो जाएगा, 100 कल्पों तक तुम्हारा राज्य हो जाएगा, जाओ आशीर्वाद। प्रताप भानु का ठीक है महाराज, चलो फिर कब से? कहा कि कल से शुरू कर दो, कल से ही ब्राह्मणों को बुलाना शुरू कर दो, और भोजन बनाने के लिए मैं आ जाऊंगा रसोई में, और तुम्हारा जो सचिव है, तुम्हारा जो उस सचिव को मैं उठा करके मैं लेकर के आ जाऊंगा, कैसे भी करके तुम मुझे ये कार्य सौंप दो। ठीक। और कहते हैं मैं नगर में जाऊंगा कैसे महाराज? का चिंता मत करो, वो सब मैं तुम्हें भेज दूंगा। और कहते हैं रात्रि को सो गया राजा, काल केतु आया, एक मायावी दैत्य था काल केतु, वो आया और काल केतु से उस कपटी ने कहा कि मैंने सारी रचना रच दी है, अब तुम अपना काम करो। काल केतु उठा करके माया के द्वारा प्रताप भानु को घोड़े के सहित लेकर के उसके राजमहल में सुला दिया। सवेरे जब जागता है तो उसको लगता है ओ हो मैं कहाँ था, कहाँ आ गया। इसका मतलब मेरे गुरुदेव बड़े चमत्कारी है, बड़े चमत्कारी है, इतना विश्वास कर लेता है। और उस काल केतु ने उनका जो सचिव था उसको उठा करके लेकर के आ गया। इस प्रकार से कहते हैं पुरोहित को भी लेकर के आ गया। और कथा आती है कि वो जो कपटी ऋषि था, कपटी मुनि था, वो गया वहां राजा के वहां
और उसने रसोई बनाई। राजा ने सब ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया, सब ब्राह्मणों को बुला लिया और भोजन परोसने लगा। जैसे ही भोजन परोसने लगा उसी समय आकाशवाणी होती है, हे राजन, ये भोजन करने योग्य नहीं है, ये ब्राह्मणों का मांस है इस भोजन के अंदर। जैसे सुना राजा तो हतप्रभ हो गया। उसी समय सब ब्राह्मण थाली से उठ गए, सबने श्राप दे दिया, एक साथ सबने श्राप दिया, हे राजन, तुमने ब्राह्मणों को ब्राह्मण का मांस खिला रहे हो भोजन के संग डाल करके, जाओ तुम भयंकर, तुम राक्षस हो जाओ, तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारा वंश नष्ट हो जाए, तुम्हें कोई पानी देने वाला न बचे। भयंकर सब ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। राजा घबराया, घबरा करके सीधा रसोई में गया, देखा ना तो कपटी मुनि है ना कोई वही है, सब वहां से विदा हो गए। राजा समझ गया कि मेरे साथ धोखा हुआ है, इस कपटी मुनि ने ब्राह्मणों का मांस ब्राह्मणों को खिलाने के लिए, श्राप देने के लिए ही मेरे को बर्बाद करना चाहा। उसी समय फिर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, आपने जो श्राप दिया है सोच समझ करके नहीं दिया, इसमें राजा की कोई गलती नहीं है। तो कहा फिर किसकी गलती है? कहा कि ये तो किसी और के संग में लग गया, इसलिए उसकी गलती है, ताकि राजा को आपने श्राप दिया अच्छी बात नहीं। कहते हैं ब्राह्मणों का श्राप तो हमने दे दिया महाराज, श्राप तो हमने दे दिया, लेकिन फिर ठीक है आप कह रहे हैं। तो कहते हैं ब्राह्मणों ने फिर कहा, कोई बात नहीं, राक्षस तो भयंकर बनेगा, लेकिन इस राक्षस को मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, स्वयं परमात्मा को आना पड़ेगा, ऐसा हमारा वरदान है, जाओ राक्षस तो बनना पड़ेगा। इस प्रकार से राजा प्रताप भानु दूसरा चौथा कारण जो है ये है कि वो राक्षस बना इन ब्राह्मणों के श्राप के कारण से। ये कथा सुनाई है महाराज बाबा तुलसीदास जी ने। और रावण बना, जनता परेशान हो गई, देवता परेशान हो गए, मृत्यु लोक, देवलोक, सारे लोकों में रावण ने इतना आतंक मचाया है, इतना आतंक मचाया है। सब देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज रक्षा करो, रक्षा करो, त्राही माम, त्राही माम। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मैं तो खुद अपनी जान बचा के भाग रहा हूँ, मैं तो खुद रावण से डर रहा हूँ, भैया मैं कहाँ जाऊँ? कहा महाराज बचाओ। और कहते हैं सब ने भगवान को ढूंढने के लिए लगे हैं, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं भी उनके साथ में था, मैं भी उनके साथ में था। तो फिर अचानक मैंने कहा देखो तुम गलत जगह जा रहे हो। कहा फिर? तब शिव कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय में जाना, प्रेम ते प्रकट होय में जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान शिव कहते हैं पार्वती मैं भी उनके साथ में था। मैंने कहा अरे भाई भगवान को ढूंढ रहे हो? कहा हाँ महाराज भगवान को ढूंढ रहे हैं। कहा भगवान ढूंढने से नहीं मिलता है, भगवान खोजने से नहीं मिलता है, तो फिर कैसे मिलता है? कहा भगवान तो पुकारने से मिलता है। तुम भगवान को कहाँ खोजोगे? भगवान की शक्ल देखी, भगवान का स्वरूप देखा, भगवान कहाँ रहते हैं देखा? नहीं तो फिर भगवान को कैसे खोजोगे? भगवान को खोजा नहीं जाता है, भगवान को तो पुकारा जाता है। गज ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा, भगवान जहां कहीं थे भगवान आए भाग भाग। नरसिंह मेहता ने पुकारा। तो भैया भगवान जो है ध्यान रखना, ढूंढने का विषय नहीं है, भगवान तो खोजने का विषय है। इसलिए भगवान को खोजो। जैसे एक बालक होता है, बालक बेटा है और कहते हैं बालक जब माँ को प्राप्त करना चाहता है तो माँ को कहाँ खोजेगा?
भीड़ है, माँ को कहाँ खोजेगा? तो कहते हैं बालक माँ 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 पुकारता है, तो जहाँ कहीं माँ होती है सीधी बालक के पास आ जाती है। बालक की आवाज सुन करके माँ भागी आती है। इसी प्रकार से भगवान और भक्त का ही ऐसा रिश्ता है। तुम भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढोगे? भगवान को तो पुकारो, आर्तभाव से भगवान को पुकारो, हे प्रभु, हे रक्षा करो प्रभु। जैसे जैसे चोर कभी पुलिस को नहीं खोजता है, चोर कहीं छुप जाए पुलिस ढूंढते ढूंढते चोर को पकड़ ही लेती है, पकड़ देती है। इसी प्रकार ध्यान रखना, भगवान कभी ढूंढने से नहीं मिला है, भगवान तो पुकारने से मिला है। आकाशवाणी हुई है, हे देवताओं तुम मुझे कहां कहां ढूंढोगे? एक काम करो, ढूंढने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी में आ रहा हूं धरती पर, अयोध्या की धरती पर आ रहा हूं। दशरथ जी का बेटा बनकर के माँ कौशल्या की कोख से मेरा जन्म होगा, और तुम जितने भी देवता हो सब जो है मेरे परिकर बनकर के तुम सब लोग धरती पर पहुंच जाओ, मैं आ रहा हूं। आदेश हो गया। ब्रह्मा जी का चलो चलो चलो, जितने देवता थे सब के सब जो है अयोध्या में आकर के, कोई कंकर बनता, कोई पत्थर बनता, कोई वृक्ष बनता, कोई कुछ बनता, ऐसे कहते हैं सब देवताओं ने यहाँ आकर के अयोध्या में निवास करने लगे। और कहते हैं अब जो है भगवान के प्राकट्य का समय आ रहा है। महाराज दशरथ जी महाराज, आइए सीधा हम चलते हैं अयोध्या पे। बड़ी सुंदर अति पावन, जहां सरयू नदी प्रवाह हो रहा है, सरयू नदी बह रही है, सुंदर किनारा है सरयू का, वहां पर सुंदर महल, महलों में राजा दशरथ जी रहते हैं, जिनकी 3 पत्नियां हैं। मुख्य रूप से जो पटरानी है 3 है, क्या नाम है? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। बाकी यूं तो 750 पत्नियां हैं भाई, एक एक का नाम लेना भारी पड़ जाएगा, पर मुख्य रानियों में नाम आता है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के 16,108 थी, तो आपको 8 का ही नाम याद है, आपको क्या, मेरे को 8 का ही नाम याद है। तो भाई मुख्य जो पटरानियां हैं उनका नाम आता है। तो इसलिए भगवान कहां पधार रहे हैं? अयोध्या की भूमि पर आ रहे हैं। और आंखों में आंसू है आज दशरथ जी महाराज की, आंखों में आंसू है। हे भगवान, एक भी घर में बेटा नहीं, इतना बड़ा राजमहल है कौन संभालेगा? इतना बड़ा राजमहल कौन संभालेगा? सो गए, सोचते सोचते रात्रि को सपना आया, सपने में भगवान दर्शन दिए। भगवान का, दशरथ जी ध्यान रखना, ऐसे आने वाला नहीं हो, मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु के द्वार जाओ, गुरु जी के पास जाओ, ऐसे में आने वाला नहीं हूँ, गुरु के पास जाओगे तभी मैं आऊंगा। और कहते हैं सवेरा हुआ, सीधे जो है उठ करके दशरथ जी महाराज गुरु जी के पास आए, गुरुदेव के पास आए हैं। ध्यान रखना, भगवान जब भी आया है गुरु के द्वारा आया है। जब भी भगवान आया है ना, जब भी भगवत प्राप्ति हुई है ना, किसी भी जीव को गुरु के द्वारा हुई है। इसलिए सिख परंपरा में गुरु नानक ने मंदिरों का नाम ही रख दिया गुरु द्वारा। गुरु के द्वारा जो भगवत प्राप्ति होती है उसे गुरु द्वारा कहा है। तो सीधे गुरुद्वारे में आते हैं, गुरुदेव के चरणों में गिरते हैं और गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव आपको तो पता ही है। गुरुदेव ने कहा बोलो क्या है? कहा महाराज सब आनंद है, आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है। देखिए मांगने का तरीका देखिए आप, देखिए एक तो आप लोग भी मांगते हैं, संसार के लोग भी मांगते हैं, एक दशरथ जी मांग रहे हैं। दशरथ जी से गुरुदेव ने कहा बोलो दशरथ क्या बात है? कहा सब आनंद है महाराज। फिर क्या कहा? थोड़ी सी एक कमी है महाराज। कहा कि क्या? घर में सुख हो, वैभव हो, सत्ता हो, संपत्ति हो, सब कुछ हो, पर घर में बेटा नहीं हो तो कहते हैं सारा घर दौड़ने को, काटने को दौड़ता है महाराज। बस कृपा करके पुत्र नहीं है, बस आशीर्वाद दे दीजिए पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा बस मैं यही चाहता था, मैं चाहता था कि तू मांगे फिर मैं तेरे को प्रदान करूं। मैं यही सोच रहा था कि तू कब मेरे से मांगेगा और मैं कब तेरे को प्रदान करूंगा। अच्छा रहा तूने मेरे से मांगा, चलो अच्छी बात है। दशरथ एक काम करो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। महाराज फिर कौन करेगा? कहा ये छत्तीसगढ़ में रहने वाले श्रृंगी ऋषि जो है वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं, तो उनसे करवाना होगा। महाराज वो तो कभी आते नहीं,
वो तो कभी आती नहीं संसार के दूर दूर से, वो दूर रहते हैं संसार से। का चिंता मत करो दशरथ, ये काम मेरा है। अब तुम तो आराम से घर जाओ, तुमने गुरु को सौंप दिया है ना, घर जाकर के आराम से टीवी देखो, आराम से सो, मजा करो, मस्त रहो, ये काम मेरा है, मैं तुम्हारा कार्य करूंगा। और कहते हैं गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने सारा काम अपने हाथ में लिया है। और वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ आ जाना इस तिथि को और यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ में से ही समाधान होगा। समय के अनुसार, तिथि के अनुसार कहते हैं श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ होता है। और यज्ञ में तीनों रानियां दशरथ जी महाराज बैठे हैं, सुंदर ब्राह्मणों के द्वारा वेदोच्चारण यज्ञ होने लगा, यज्ञ प्रारंभ होता है। यज्ञ जैसे ही संपन्न हुआ, उसमें से कहते हैं सुंदर भगवान एक कलश लेकर के प्रकट होते हैं अग्निदेव, और कलश दिया है वशिष्ठ जी महाराज को। कहा महाराज ये जो कलश जो है बंटवा दीजिए बराबर बराबर सब रानियों में। ठीक है, वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी को दिया, कहा ये दशरथ लो और सब रानियों में बराबर तरीके से बांट दो। घर गए हैं, गुरुदेव की ऐसी प्रेरणा रही। उस भाग में से जो खीर दी है, उस खीर में से आधी अर्ध भाग कौशल्या को दीना, आधा भाग कौशल्या को। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ जी जानते थे कि कौशल्या के गर्भ से ही भगवान का प्राकट्य होगा, इसलिए अर्ध भाग कौशल्या को दीना, आधा भाग कौशल्या को दिया। और फिर जो है उसके आधे भाग और करे हैं, एक सुमित्रा को दिया, एक कैकेयी को दिया है। 3 भाग बंटवारा कर दिया। जैसे ही तीनों रानी लेने लगी, उसी समय से सुमित्रा के हाथ में जो भाग था, दोना, अचानक एक चील आई। चील ने झपट्टा मारा और उठा करके लेके चली गई। वो गई सुमित्रा के मारो तो चलिए क्यों, अरे मेरा तो भाग चला गया, अब क्या करें? तब कहते हैं माँ कौशल्या ने और कैकेयी ने अपना अपने भाग में से आधा आधा भाग सुमित्रा बहन को दिया। कहा बहन ये लो। सुमित्रा ने कहा ठीक है, आपने अपने आधे आधे भागों में से मुझे दिया, भगवान करे मेरे घर में 2 बेटे हो, मेरे गर्भ से 2 पुत्रों की प्राप्ति हो, और एक बेटा तुम्हारी बेटी की सेवा में भेजूंगी, एक बेटा तुम्हारी सेवा की भेजूंगी। तब कहते हैं सुमित्रा के 2 पुत्र हो। इस प्रकार से कहते हैं महाराज जैसे ही तीनों ने खीर खाई है और सगर्भा हुई है, बहुत सुंदर। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि। बहुत चैत्र का महीना है, नौमी तिथि आई है, शुक्ल पक्ष है, बहारें बजी हैं, अभिजीत मुहूर्त है, बहुत सुंदर। तीनों रानियां प्रसन्न हो रही है, अपने अपने महलों के अंदर दोपहर का सुंदर समय है। सब नगरवासी भोजन करके शयन कर रहे थे, विश्राम की श्रेणी में थे। उसी समय कहते हैं परमपिता परमात्मा भगवान रावण का नष्ट करने के लिए, विनाश करने के लिए, और सब देवताओं को सुख देने के लिए, संतों को सुख देने के लिए भगवान जो है स्वयं मनुष्य बनकर के धराधाम पर पधारते हैं। माँ कौशल्या के गर्भ से भगवान राघवेंद्र पधारते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की। और महाराज कौशल्या के महल से एक दासी आई, दशरथ जी को कहा बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ? कहा कौशल्या ने लाला जाया है। बड़े प्रसन्न होते हैं। उसी समय ये खुशखबरी सुनी, इतने में तो कैकेयी के महल से दासी आई, महाराज बधाई हो, एक और बधाई हो आपको। कहा क्या हुआ? एक लाला और जायो है माँ कैकेयी ने। और बहुत नाचने लगे दशरथ जी महाराज। उसी समय सुमित्रा के वहां से 2-2 दासियां आई, महाराज डबल डबल बधाई आपको, 2-2 बेटा हुए हैं। अरे आनंद हो गया महाराज, आनंद हो गया, बड़े प्रसन्न होते हैं, नृत्य करने लग जाते हैं। आइए भगवान राम के प्राकट्य की स्तुति गाते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन रूप विहारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारे, कह कोई कर जोरी स्तुति तोरी,
ज्ञानातीत अमा वेद पुराण बनंता करुणा कर सुख सागर सब गुण आगर जहीं जावहीं श्रुति संता सोम हित लागी जन अनु का ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी ये उपहासी सुनत धीर मति धीर रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जह कहीं कथा सुनाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात ये रूपा कीजे शिशुशीला प्रियसी ये सुख परम अनुपास सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा ये चरित जगावई हरिपद पाव तेन परई भव कूपा ये चरित जगावई हरिपद पाव तेन परई भव कूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार राम जी माया गुण गोपार राम जी माया गुण गोपाल। बोल रामचंद्र भगवान की। महाराज भगवान ने चतुर्भुज रूप दर्शन में दिए हैं। तब माँ कौशल्या ने कहा महाराज छोटे बन जाइए, क्योंकि आपने कहा बेटा बन करके आऊंगा, पर आप तो बाप बन करके आ गए महाराज। आपने वादा किया था कि बेटा बन करके आऊंगा, तो बेटे बनिए आप। तो भगवान ने फिर छोटा रूप बना करके पुत्र बने हैं। और भगवान चारों लालों को बड़ा सुंदर भाव संतों दर्शन कराया है। आइए, समय ने तो अपना इशारा कर दिया है, पर एक दो बधाई गा करके हम कथा को विश्राम देंगे महाराज। आइए। हे अज चारों ललना प्रकट भया, अवध में लडवा बटेरे। चारों ललना प्रकट भय आज अवध में लडवा बटे। लडवा बटे मीठे मेवा बटे, लडवा बटे मीठे मेवा बटे। चारों ललना प्रकट भया अवध में लडवा बटेरे। बानर वाल बधाओ मोरी बहना, बांदर वाल बधाओ मोरी बहना। हे बांदर वाल बधाओ मोरी बहना, बानर वाल बधाओ मोरी बहना। बानर वाल बधाओ मोरी बहना। परद लगाओ जरीदा अवध में लडवा बटेरे। परद लगा जरीदा अवध में लडवा बटे।
लडवा बटे हैं ढोल बजे रे झीणी 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 उड़े रे गुलाल अवध में लडवा बटे रे झिड़ी झिड़ी उड़े रे गोला अवध में बधाई हो। लडवा बटे हैं झीणी झीणी उड़े रे गुलाल अवध में लडवा बटे रे झिड़ी झिड़ी उड़े रे गोला अवध में लडवा बटे हैं मोत्या से था तो चौक पुरावो मोत्या से था चौक पुरावो सुवर्ण कलश थ सजाव अवध में लडवा बटे रे चारों कलना प्रकट भय अवध में लडवा बटे चारों डलेवा लडवा बटे मीठे मेवा बटे रे लडवा बटे रिज मेवा बटे हैं लडवा बटे मीठे मेवा बटे रे लडवा बटे रिज मेवा बटे हैं झीणी 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 उड़े रे गुलाल अवध में लडवा बटे रे झिड़ी झिड़ी उड़े रे गुलाल अवध में लडवा बटे हैं केसर कस्तूरी भर दोरे थाली केसर कस्तूरी भरे तोरे थाली केसर कस्तूरी भर दो तलैया केसर कस्तूरी भरे तोरे थाली पर साधो मूसलधार अवध में लडवा बटे पर साधो मूसलधार अवध में लडवा बटे लडवा बटे रे लडवा बटे रे मीठे मेवा बटे रे तारो ललना प्रकट भय आज अवध में लडवा बटे रे गैया के दूध की खीर कोटाओ गैया के दूध की खीर बनाओ गैया के दूध की खीर कोटाओ गैया के दूध की खीर बनाओ ब्राह्मण जी मावो अपा अवध में लडवा बटे रे लडवा बटे रे मीठे मेवा बटे रे लडवा बटे रे मीठे मेवा बटे हैं लडवा बटे रे मीठे मेवा बटे रे लडवा बटे मीठे मेवा बटे हैं झीणी झीणी उड़े रे गुलाल अवध में लडवा बटे रे झिड़ी झिड़ी उड़े गाओ, रे ताल बजा करके झूमते अवध में लडवा बटे हैं छठी पूजा वो गीत सब गावो छठी पूजा ओ गीत सब गावो छठी पूजा वो गीत सब गावो छठी पूजा वो गीत सब गावो मोहरों की कर दो बरसात अवध में लडवा बटे रे मोहरों की कर दो बरसात अवध में लडवा बटे लडवा बटे रे मीठे मेवा बटे रे लडवा बटे रे मीठे मेवा बटे हैं लडवा बटे रे मीठे मेवा बटे रे लडवा बटे मीठे मेवा बटे हैं चारों ललना प्रकट भय आज अवध में लडवा बटे रे चारों ललना प्रकट भय आज अवध में लडवा बटे रे झीणी झीणी उड़े रे गुलाल अवध में लडवा बटे रे झीणी झीणी उड़े रे गुलाल अवध में लडवा बटे रे अवध में लडवा बटे रे अवध में लडवा बटे बोले रामचंद्र भगवान की जय हो।
भरत जी महाराज की, लक्ष्मण जी महाराज की, शत्रुघ्न जी महाराज की जय। इस प्रकार से महाराज पूरी अयोध्या में आनंद के साथ में दशरथ जी महाराज झूम करके नृत्य करने लगे, नाचने लगे। सारे अवध के लोग बड़े आनंदित हो गए। कहते हैं सब देवता आदि ऋषि महात्मा सब जो है अपने अपने लोकों को छोड़ करके दर्शन करने आ रहे हैं। पुष्पों की वर्षा हो रही है। बहुत सुंदर भगवान का प्राकट्य का दिवस। आप सब भक्तों को भगवान राम के प्राकट्य की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सबको बधाई हो। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज भगवान का प्राकट्य होने के कारण से कुछ समय थोड़ा ज्यादा लग गया। आइए आज का यहीं विश्राम करते हैं। कल से हम लोग जो है भगवान की बाल्य लीलाओं का प्रसंग सुनेंगे। आइए